जय हिंद बच्चों, कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियाँ? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम जैसे वादा किए थे कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, तो वादा के मुताबिक हम अब रेगुलर क्लास कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए ऑब्जेक्टिव का, जो एग्जाम से काफी रामबाण सीरीज एकदम सजवीनी बूटी की तरह आप लोग इसको पी जाइए। यही आएगा चैप्टर बाय चैप्टर, जितना चैप्टर है उतना ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। एकदम 700 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 700 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 700 में कहाँ से 100 आएगा? 100 आप लोग नहीं सही कर पाएंगे। 100 नहीं, 50 सही करना है। 700 में 50 नहीं बना पाए, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लो और एग्जाम देने चले जाओ। एकदम 100% आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। 100%। चलिए देर न करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण, इंग्लिश में नेशनल बिल्डिंग। तो चलिए इसका आंसर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के पास। चलिए देर न करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कक्षा 12 विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, राष्ट्र निर्माण, नेशनल बिल्डिंग। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर है। 25 टॉप 25। देखिए पहला नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था? जिस दिन मेरा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। कब? 1947 ईस्वी। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज खुशी का दिन भी है और गम का दिन है, क्योंकि आज भारत दो भागों में बढ़ जाता। एक दो भागों में बढ़ जाता। तो क्वेश्चन क्या? भारत का विभाजन कब हुआ था? देखिए 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ था, उसी दिन विभाजन दो टुकड़ा में बंटा। हिंदू के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम के आधार पर पाकिस्तान। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी को। तो भारत का विभाजन कब हुआ? तो 1947 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? अरे बाबा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए संविधान बनना स्टार्ट कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ था। संविधान का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। बनकर तैयार कब हुआ था? 1949 को भारत का संविधान अंकित किया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड की ओर से, भारत का संविधान अंकित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंकित किया गया था। यहाँ क्या क्वेश्चन क्या? भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है कब लागू किया गया था? इसका आंसर चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1952 ईस्वी। देखिए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? मेरा देश आजाद हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बी नंबर राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस साल संविधान से पूरा ऑब्जेक्टिव आया था, तो संविधान का हम सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। कल से मेरा संविधान का ऑब्जेक्टिव आएगा और प्लस चैप्टर बाय चैप्टर इधर ऑब्जेक्टिव और संविधान का। 11 से इन साल ना 95% क्वेश्चन आया था एकदम संविधान से। संविधान के अलावा कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं दिया था, इसलिए हम संविधान को कराना बहुत जरूरी है। संविधान का जितना भी ऑब्जेक्टिव है चैप्टर बाय चैप्टर सारा करवा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम क्लास पे बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इग्नोर ना करें कि इस तरह पढ़ा रहा है बोल के ये PDF पढ़ा रहा है। नहीं बाबू, ये हम बहुत मेहनत करके क्वेश्चन देखिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाते हैं, आलतू फालतू पढ़ाने से कोई थोड़े ना फायदा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चुन चुन के लाए हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए यहाँ बच्चा कंफ्यूजन कहाँ होता है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी को। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी को। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी को। देखिए 1947 को क्या हुआ था? मेरा देश आजाद हुआ था। तो क्वेश्चन क्या, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। यहाँ देखिए यहाँ फंसाना 1951 से 52, अगर कहीं 52 रहेगा 1952 ईस्वी तो वो भी सही है मेरा, क्योंकि 51 से शुरू हुआ था, नवंबर या दिसंबर मंथ चल रहा था, वहां से स्टार्ट हुआ था चुनाव का। चुनाव होते होते पूरा फाइनल रिजल्ट आया था 1952 नवंबर में चालू होगा, चुनाव चालू होगा नवंबर, रिजल्ट आएगा अभी 2025 है, तो नवंबर में मान लो चुनाव स्टार्ट हुआ, वोट उठ हुआ और गिनती होगा 2025 में, तो माना जाएगा 2026 में। इसी तरह 51 से शुरू हुआ था, लेकिन फाइनल कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। तो ये सी नंबर राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते, पॉलिटिकल राजनीतिक के बारे में बहुत इसमें पूछा जाता है। संविधान, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, संविधान से एकदम चुन चुन के देता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। देखिए संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया सब VVI बाबू, बिहार बोर्ड पूछ सकता है, VVI सब VVI, इसको इग्नोर ना करें, पढ़ के जाए संविधान से इंसान, नहीं तो जो एग्जाम दिया, जो भी भाई बहन एग्जाम दिया उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2025 का देख लो, जो भी भाई बहन एग्जाम दिया है इस बार एग्जाम दिया है 2025 में, उसका क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का ले लो, पॉलिटिकल साइंस का ले लो और मिला के देख लो कितना क्वेश्चन संविधान से पूछा गया। अगर नहीं मिलेगा तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके कमेंट में कुछ बोल सकते हैं, हम पढ़ लेंगे बस। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर 1948, ऑप्शन नंबर 1950। 1950 को संविधान लागू हुआ था, 1946 में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डॉक्टर भीमराव। संविधान का जनक पूछेगा तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मसौदा समिति थोड़ा इंग्लिश कमजोर है इसीलिए आप लोग इंग्लिश पे फोकस कर लें।
के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी सरदार सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी सी गोपालाचारी। इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर ना करें, बीबीआई एग्जाम में आ सकता है, 2026 में 100% पूछेगा, गारंटी 100%, 100% गारंटी। बाप रे। आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर 1900, ऑप्शन नंबर 1939, ऑप्शन नंबर 1940, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1945। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन के नेतृत्व में एक नारा लगा था, करो या मरो, करो करो या मरो, अंग्रेज हमारा देश छोड़ो। करो या मरो किसने दिया था नारा? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा कब? 1942 ईस्वी में। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, किस योजना के तहत हुआ था? भारत का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? चलिए इसका आंसर क्या हो देखते हैं। ऑप्शन नंबर माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर विवेल योजना, ऑप्शन नंबर कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स मिशन योजना। इस मिशन के संविधान सभा का बैठक, संविधान लागू हुआ था के कैबिनेट मिशन के। तो चलिए माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अब चलिए उसी के रिलेटिव आ गया, माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी को। तो माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 3 जून 1947 ईस्वी को घोषित की गई थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? देशी रियासतों का एकीकरण जो हुआ था उसका श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए नेहरू, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोह पुरुष के नाम से इसे भी जाना जाता है, लोह पुरुष के नाम से, पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। चलिए 13 नंबर, हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया? हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया? इसका आंसर क्या हुआ? देखिए जितना भी डेट के रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है भाई बहन मेरा, जितना भी डेट के रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है सब एकदम ध्यान पूर्वक देखें और पढ़ें, क्योंकि अधिकतर डेट रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में फंसाने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो कब हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया था? 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों। चुना जूनागढ़, जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ? जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ था? 1947 ईस्वी। कब हुआ था? 1947 ईस्वी को। ए नंबर राइट आंसर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विलय किसने करा? राजा हरिश्चंद्र। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया तो वहां का राजा एक था राजा हरिश्चंद्र। राजा का नाम राजा हरिश्चंद्र
राजा हरिश्चंद्र सिंह, यही कुछ राजा का नाम था, सॉरी कमेंट में आप लोग बताए, राजा हरिश्चंद्र ही नाम था। उसने हस्ताक्षर किए थे भारत का विलय पत्र, भारत से मांगा आर्थिक मदद कि हमें मदद कीजिए नहीं तो पाकिस्तान वाले हमको खदेड़ देगा। तो भारत बोला कि आप पहले मेरा देश में मिलिए, मेरा में मिलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो भारत मिला आके जम्मू कश्मीर में, कब 1947 अक्टूबर 1947, तब भारत का सैनिक गया यहाँ से ढह 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 करके खत्म कर दिया पूरा पाकिस्तान को। अभी भी लड़ाई जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत होता है। भारत का पहला आम चुनाव किस प्रणाली से हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव किस प्रणाली से होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन क्यों, ऑप्शन नंबर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष चुनाव एकल समकरणीय मत, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी विशेष निर्वाचन मंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम आम चुनाव में कितने सीटें थे? अभी फिलहाल में कितना है? 543 लोकसभा का, और विधानसभा का कितना है? 243। अभी 243 पर चुनाव होगा हाल फिलहाल में, 200 543 पे हो चुका है, जिसमें अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। भारत में पहला भारत में प्रथम आम चुनाव में कितने सीटें थी? ऑप्शन नंबर 489, ऑप्शन नंबर बी 543, ऑप्शन नंबर सी 500, ऑप्शन नंबर डी 350। तो अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 543। वर्तमान में कितना है? 543। अरे प्रथम बोल रहा है, देखो प्रथम यहाँ फंसता है बच्चा, प्रथम। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 489 सीट था प्रथम। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम आम चुनाव में कितनी राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई थी? भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें कितना राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 53, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 75। तो ऑप्शन नंबर बी 53 पार्टियों ने भाग लिया था भारत के प्रथम आम चुनाव में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1885, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन है? ए ओ होम। ए ओ होम कौन है? ए ओ होम। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव आयुक्त कौन था? स्वतंत्र भारत मतलब आजाद, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद जो 1952 में चुनाव हुआ था, 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, 1952 में जो आम चुनाव हुआ था पहला आम चुनाव, उसका आयुक्त कौन था? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एस पी सेन वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुखमणि गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी राजगोपालाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सुकुमार सेन, सुकुमार सेन था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 अड़तालीस मुख्य रूप से किस राज्य को लेकर हुआ था? भारत में जो 1947 और 48 में युद्ध हुआ था मुख्य रूप से किस राज्य को लेकर हुआ था? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जुन्नागढ़, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था 1947 और 1948 में युद्ध, 1947 और 48 में जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखिए 22 नंबर पर, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर क्या हुआ? चलिए देखते हैं आंसर की ओर।
ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी सी गोपालाचारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बाबू रे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, जियोग्राफी में भी आएगा और पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा। गोवा भारत में कब मिला? गोवा भारत में कब मिला? ऑप्शन नंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1965, ऑप्शन नंबर बी 1961 में गोवा भारत में मिला था। गोवा भारत में मिला था 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ओहो सॉरी, भारत का पहला आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो क्या है? भारत का पहला आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? और डी फॉर दिल्ली वाली, डी फॉर दिल्ली वाली, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली वाली, डी फॉर दिल्ली वाली। ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 5 चरणों में संपन्न हुआ था। देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी 25 करवाए ना, इससे कम से कम 10 को तो जरूर आएगा बाबू, इसीलिए क्लास को इग्नोर ना कर, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। VBI जो एग्जाम में आएगा आलतू फालतू पढ़ के क्या फायदा? 700 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, 700 में तो 100 पूछे जाएंगे, उसमें आपको 50 को बनाना है, तो एकदम 50 में 50 मार के आना और कमेंट करना भाई मेरा 50 में 50 सही हुआ। और मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल देंगे, उसमें जुड़ जाइए और अपना रिजल्ट जरूर भेजिएगा पॉलिटिकल साइंस का। बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी से पढ़िए, अभी से पढ़ के हम 400 नंबर 400 पार कर सकते हैं। अभी से पढ़ के, अभी से पढ़ कर, टाइम कहाँ बचा? अगस्त तो खत्म होने वाला है, सितंबर से पढ़कर 450 ला सकते हैं। तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।